प्रयागराज जाने का किराया बढ़ गया है, हवाई जहाज में मत उड़िएगा। जो 5 से 6 हजार में उड़ते थे वो 20,000 हो गया है। हवाई जहाज का ही किराया है, देख लीजिए। चलिए बता देता हूं, बस का किराया, ट्रेन का किराया सब बढ़ गया है। हर दिन आपको महाकुंभ की तस्वीरें दिखा रहा हूं, हर दिन आपको प्रयागराज संगम तट की तस्वीरें दिखाता हूं। अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन ये 7.5 करोड़ लोग यात्रा कैसे कर रहे हैं, आज इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। चलिए, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं उसका यातायात पर कितना असर पड़ रहा है। किराए बहुत महंगे हो गए हैं, फ्लाइट से लेकर टैक्सी तक हाई रेट पर बुक हो रहे हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट से आने जाने वाली फ्लाइट्स का रेट कई गुना बढ़ गया है। जहां पहले रेट 4,000 होता था, आज 36,000 तक पहुंच गया है। प्रयागराज से कई स्पेशल फ्लाइट भी चलाई जा रही है। फिलहाल प्रयागराज से 17 फ्लाइट उड़ान भर रही हैं। ऑटो वालों की भी मौज है भाई, स्टेशन पर भी भीड़ लग रही है। इतनी भीड़ हो रही है कि पूछिए मत। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो टैक्सी वालों की भी मौज हो गई है। लेकिन इन सब के बीच भीड़ की वजह से जगह जगह जाम भी मिल रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। यात्री ट्रेन से भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, इसलिए स्टेशन पर भी सुरक्षा के इंतजाम तगड़े रखे गए हैं। चप्पे चप्पे पर जाकर हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने रिपोर्ट भेजी, देखिए जरा। प्रयागराज की इस पुण्य धरा पर देश विदेश से लोग गंगा तट में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हूं, क्योंकि अगर आप प्रयागराज आना चाहते हैं तो आपको किन किन साधनों का इस्तेमाल करना है, किन साधन से आप आसानी से पहुंच सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज मैं आपको उसको अपनी रिपोर्ट बताऊँ। हमारी फ्लाइट 2 घंटा लेट थी, बट ऑल वेल। रायपुर से प्रयागराज के लिए फिलहाल एक ही फ्लाइट है। डेली भी नहीं है, डेली भी नहीं है सर। नहीं, कोई स्पेशल फ्लाइट शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आगे करना चाहिए। जो अभी 40 दिन 50 दिन का जो भी महाकुंभ का मेला है, उसके लिए स्पेशली अलग से 2-3 फ्लाइट सरकार को देना चाहिए रायपुर से प्रयागराज के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8,000 से 10,000 रुपये एवरेज रहता है सामान्य दिनों में, लेकिन चूंकि अभी प्रयागराज कुंभ चल रहा है तो यही दुगना हो गया। ये मैं तिगना कहूँ तो कम नहीं होगा। फ्लाइट बढ़ेगी तो रेट अपने आप भी कम आ जाएंगे। संख्या कम है, जिसकी वजह से जो विमान कंपनियां हैं वो इस समय अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमा रही हैं। तो प्रयागराज कुंभ घूमने आइए, लेकिन थोड़ा सा विमान कंपनियों को भी ख्याल रखना है कि फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर फेयर कम होगा और फिर हर यात्री कम समय में आसानी का सफर कर पाएगा। चलिए चला जाए अब कहाँ, सीधे महाकुंभ। महाकुंभ में कौन कौन है भाई? एक तरफ आदर्श दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ दुर्गेश दिखाई दे रहे हैं। दुर्गेश कहाँ खड़े हैं आप? काफी रंग बिरंगी तस्वीर दिखाने वाले हैं शायद आप। प्रयागराज महाकुंभ है और यहाँ तो हर गली हर सेक्टर में आपको नई नई तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आज मैं आपको इस्कॉन टेम्पल दिखाने जा रहा हूँ, जो यहाँ पर बड़ा भव्य बनाया गया है। और मैं जब यहाँ से गुजरा तो यहाँ पर लोग ठहर गए हैं और जिस तरीके से भव्य इस पूरे इस्कॉन टेम्पल को आप देख सकते हैं कि बड़ी साजो लाइटिंग से साजो सज्जा की गई है। अंदर भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानो सही के इस्कॉन टेम्पल में हम यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि पूरी जो यहाँ की वेव है, आप बिल्कुल पॉजिटिव हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे की धुन यहाँ पर सुनाई देती है। और बेहद खूबसूरत प्रतिमा मैं आपको इस समय दिखाऊंगा। ये इस प्रतिमा को देख सकते हैं कि यहाँ पर देखने के लिए कितनी बड़ी संख्या में इस पंडाल में लोग आए हुए हैं और इस भव्य प्रतिमा को आप यहाँ पर देखेंगे तो तस्वीर बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं मैं उनसे ही बातचीत करूंगा। कहाँ से आए हैं सर आप? मथुरा से आए हैं। तो आप तो कृष्ण की सरजमी से आए सर। यस कैसा लगा यहाँ पर? बहुत बेहतरीन लगा। आपका हाल? आप लोग कहाँ से? मैं सर मथुरा से हूँ। हाँ, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा। ये आज जो महाकुंभ जुड़ा हुआ है, हमारे हिंदू होने का गर्व है और हिंदुस्तान में पूरे विश्व में जो हमारे संत लोगों ने हमारे देश का नाम और हमारे हिंदू राष्ट्र को एक बार जोर से बोल दीजिए, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब बिल्कुल देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं जो इस्कॉन टेम्पल से आए हुए हैं। मैं उनसे ही बात करता हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण को बहुत गहराई से जानने समझने की यहाँ पर कोशिश आप लोग भी करते हैं, लोगों को समझाने की। क्या कहेंगे, कैसी तैयारी की गई है आप लोगों के द्वारा यहाँ पर? यहाँ भगवत गीता का वितरण हो रहा है, यानी कि भगवत गीता का संदेश को हम दुनिया भर देना चाहते हैं। ये प्रभुपाद की इच्छा थी और श्री कृष्ण ने कहा है जो भी हमारा
ये भगवत गीता का अध्ययन करता है वो बुद्धि से मेरी पूजा करता है, ऐसे ही कह दिया है। इसलिए हम भगवत गीता को सबको बांट रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए ज्ञानी जी, कहा भी जाता है कि जीवन का अगर सार समझना है तो भगवत गीता एक बार पढ़ ले तो पूरा जीवन का सार समझ में आ जाएगा, और यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है इस्कॉन टेम्पल की। दरअसल ये पूरा जो कुंभ ही है इसमें जीवन का सार ही कहा जाता है। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग गाजीपुर से आप लोग बताइए कहाँ से? जौनपुर से छोटा बगाड़ा जौनपुर से आए हैं। ये आप बताइए। ननपारा कैसा लगा यहाँ पर आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो कैसा? हर्ष की अनुभूति की पता ही नहीं चला, बहुत सुंदर लगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं, अलग अलग रंगों के, अलग अलग तस्वीरों के, अलग अलग जगहों के। और ऐसा लगता है जैसे पूरा हिंदुस्तान इस कुंभ में समा चुका है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर जगह के मंदिर, मठ, पर्यटन स्थल हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे साधु संत हो, उस सबकी। ठीक है दुर्गेश, ठीक है दुर्गेश। आदर्श आप कहाँ खड़े हैं, क्या दिखाने वाले हैं? आदर्श दिखा दीजिए जरा विस्तार के, दर्शक आपका भी इंतजार कर रहे हैं। आदर्श। ज्ञानेंद्र जी, सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल हमने भी एक रील देखी जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप कुंभ जा रहे हैं तो कम से कम गंगा स्नान करने के बाद वहाँ का गंगा जल लेने के साथ साथ वहाँ की मिट्टी लेकर आइए। मिट्टी क्यों लेकर आइए? क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों मंत्रोच्चारण यहाँ पर हर दिन हो रहे हैं। और इसी कड़ी में इस वक्त हम दिव्य ज्योति जागृत संस्थान में मौजूद हैं। हमारे साथ अर्जुनानंद दास जी महाराज भी मौजूद हैं। महाराज जी, कितने लाख करोड़ मंत्रों का मंत्रोच्चारण हो रहा है यहाँ पर? आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ तैयारी चल रही थी और यहाँ हजारों लोग प्रत्येक दिन यहाँ आकर के श्रीमद् भागवत कथा या श्री राम कथा और अभी देवी भागवत कथा चल रही है जिसकी आरती आप सुन रहे हैं। यहाँ पर रोज हजारों भक्तगण आते हैं और यहाँ पर कथा को श्रवण करते हैं। लगातार मंत्रोच्चारण भी हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है, अनुष्ठान भी हो रहा है। तो एक विशेष जगह पर लेके जाना चाहूँगा जहाँ पर रुद्री का पाठ हो रहा है, जो यजुर्वेद पर आधारित रुद्री का पाठ, जिसके माध्यम से हम जनमानस को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि और ऐसे बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं और इन तस्वीरों को आप जो दिखा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग वहां जा रहे हैं वो जाएं और देखें कि कैसे आध्यात्मिक गंगा बह रही है। देखिए, और ये ऐसे मंत्रोपचार, ऐसी पवित्र नगरी इन दिनों कुंभ में जो जा रहा है वही आशीर्वाद लेकर आए। अनमोल, कहाँ गुम हो गए थे, कहाँ खड़े हो, क्यों देरी से जुड़े हो और क्या दिखाने वाले हो? जल्दी से दिखा दो अनमोल। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त जो है स्वामी नारायण मंदिर में हैं, क्योंकि देखिए ये प्रयागराज कुंभ नगरी में स्वामी नारायण का मंदिर बनाया गया है जो अक्षरधाम दिल्ली में है, उसी की तर्ज पर ये मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर में देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको सजाया गया है और सुबह से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी महत्व है इसका। और लोग भी हमारे साथ हैं, लोगों से ही सीधे बातचीत कर लेते हैं कि क्या महत्व है। नारायण भगवान की जय, गंगे हर महाकुंभ की जय। महाकुंभ के रंग में जो है आप लोग रंगे हुए हैं, स्वामी नारायण का मंदिर है, क्या महत्व है ये बताइए। बहुत महत्व है जी, जगह जगह पर इनके हैं, इनके विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे धार्मिक बातें बताते हैं।